कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आ जाइए छठा नंबर क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा मेरे प्यारों टाइप 1 में। अब टाइप 2 भी बड़ा ही शानदार और जानदार है, धीरे धीरे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। तो अभी तक आपने क्या देखा टाइप 1 में कि हर हाल में ट्रेन या तो किसी खंभा को पार कर रहा था, या किसी व्यक्ति को, या किसी कुत्ता को पार कर रहा था, समझ रहे हैं ना। तो ट्रेन की लंबाई दूरी हो रहा था। लेकिन अरे इतना काहे घबराते हैं पंकज चौरसिया, शुरू से अंत तक सभी पार्ट्स में जुड़िए ना जी, हर लेवल का क्वेश्चन मैं लाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। यह रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? 188 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो अब जो ये टाइप मैंने अलग कर दिया ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि खंभा को, व्यक्ति को, कुत्ता को पार करने में, सिग्नल पोस्ट को पार करने में ट्रेन की लंबाई दूरी था। लेकिन अब ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, पुल को पार करेगा, या दूसरा ट्रेन को पार करेगा, तो बहुत मजा आएगा। कहता है 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। यह रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी? 188 में। तो बोलिए कि सर अभी आप तो बोले थे कि जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जुटेगा, तो बोल रहा है कितने समय में। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा जो टाइम डिस्टेंस में लगता है। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। समय बराबर मेरे शेर बहादुर दूरी बटा चाल। दूरी वही 212 भी होगा प्लस 188 भी होगा बटा 45। 212 188 400 बटा 45। 45 को हम लोग 5 उलट के 18 चला जाएगा, 5 बटा 18। 9 दूनी 18, 9 पचे 45, पचे 25 16 बार में 16 दूनी 32 सेकेंड। कितना सेकेंड मेरे प्यारों? 32 सेकेंड। 16 दूनी 32 सेकेंड, 16 दूनी 32 सेकेंड, 16 दूनी 32 सेकेंड। बढ़िया है। बहुत बढ़िया, शाबाश। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं तो आगे बढ़ते हैं तेजी से। आगे आइए। 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। अब देखिए, इसके पहले आपने क्या देखा कि हम लोग को निकालना था समय, यहां भी आपको समय ही निकालना कि 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 140 मीटर लंबा पुल को पार करने में कितना समय लेगा। तो फिर वही बात है मेरे प्यारों कि कितना समय लेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी वही 360 है प्लस 140 है बटा 45 हो गया। 360 है, 140 जोड़ेंगे 500 बटा 45। अब 500 मीटर में 45 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5 अब बटा 18 उलट के ऊपर ही चला जाएगा, नहीं तो नीचे भी 5 बटा 18 कर सकते। 9 दूनी 18, 9 पचे 45, पचे 25 दूनी 50, 20 बार में 20 दूनी 40 सेकेंड। कितना सेकेंड में पार करेगा? 40 सेकेंड। कितना सेकेंड में पार करेगा? 40 सेकेंड। मैं ज्यादा से ज्यादा टाइप में इसलिए डिवाइड करता हूं ताकि आप बेहतर सीख पाएं। आप ही के लिए मैं करने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग अस्थिर से समय दीजिए और लगातार बने रहिए। तो आ जाइए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार सा इसी पे आधारित। अब आपको यह ऑफर धमाका, सेम ही क्वेश्चन है मेरे प्यारों, बस दशमलव में आंसर आ रहा है। देखता हूं आप लोग में से सबसे पहले कौन बनाते हैं। 110 मीटर की रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 132 मीटर लंबा पुल को पार कर रहा है। तो बताइए कितना समय लेगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट बताइए। बैटरी चार्ज में मैं लगाता हूं। हाँ बता दिए। मनीष हैं, सुबोध हैं, रविकांत हैं, 12.1 कोई कुछ ला रहे हैं। तो फिर वही वाली बातें हैं कि दशमलव से डरना नहीं है। समय बराबर दूरी बटा चाल होती है। दूरी तो जुटेगा ही। 110 है, 132, 242, चाल हो गया 72। इसको 5 बटा 18 करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा।
18 चौका 72 हो गया। 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काट देता हूं। 2 दूनी 4 और 2 से 12 दूनी 24। अब फाइनली ऊपर 121 बच गया, नीचे 5 दूनी 10 बच गया। तो 121/10 या किसी भी संख्या में 10 से भाग देना है तो क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 12.1 हो जाएगा। किसी भी संख्या में मेरे प्यारों भाग देना है तो 12.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बहादुरों, 12.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12.1। 12.1। किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 लाजवाब है। यदि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर यदि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, फिर से आइए, कहता है यदि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या। अब अभी तक समय निकाल रहे थे, प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी दोनों दिया होता। इसमें क्या है कि इतना मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। तो बोले सर यहां फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे, लंबाई बराबर, लंबाई मतलब दूरी बराबर, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। लेकिन यहां पे दूरी जुटेगा क्योंकि ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करना है, मालूम है नहीं। प्लेटफॉर्म की लंबाई 260 है, लंबाई मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 कर दो, कै सेकंड में, तो 23 सेकंड में। कैलकुलेट करो और जल्दी से ट्रेन की लंबाई निकलेगा। 18 चौके 72, 4 5 20 गुना 23, 23 दूनी 40, 460। यहाँ पे हम सभी का 460 हो गया। तो t + 260 बराबर 460। 260 घटेगा 460 में 200 मीटर, यानी ट्रेन कितना मीटर लंबा है, 200 मीटर। और मेरे सभी बहादुरों का आंसर आ गया 200 मीटर। ठीक ठाक है स्पीड। चलिए आगे बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन में अब इस पिछला में प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ था, ट्रेन पूछा। यहां सुरंग की लंबाई दिया, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, सुरंग पूछेगा। 700 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब समझ रहे हो आप, 1 मिनट मतलब मेरे शेर बहादुरों 60 सेकंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में सुरंग को पार करती है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। सुरंग को पार करती है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। VVI है, आपको ऑफर धमाका दिया हूं, जल्दी से बताइए। ये ऑफर धमाका दिया हूं, जल्दी से बताइए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। बढ़े आगे। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना, फिर वही लंबाई जुटेगा। 700 ट्रेन की लंबाई होगी और सुरंग की लंबाई P मान लीजिए। सुरंग हो गया, लंबाई मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, चूंकि मीटर प्रति सेकंड में 60 सेकंड। 18 चौक 72, 4 5 20 गुने 6, 1200 हो गया। फिर वही वाली बात है 1200, इस 700 1200 में घटेगा, P बराबर 500, क्योंकि 1200 में 700 घटाइएगा तो कितना होगा 500। 1200 में 700 घटाइए तो कितना होगा मेरे शेर बहादुरों 500। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दहाड़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। कहता है ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को पार कर जाती है। अब देखिए यहां पे हम लोगों ने 10 क्वेश्चन में टाइप